आपका हमारे अपने चैनल इंग्लिश ट्यून्स पर। यहाँ मैं आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही प्रोमिनेंट है और जो कि है मॉडल ऑक्सिलरी कैन। आज का जो है टॉपिक है वो है कैन। आज का आप वीडियो सिर्फ देख लीजिए, पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज़ इट इन डिफरेंट सिचुएशंस और क्या है उसकी पूरी बारीकियाँ। ओके, तो पहला पॉइंट है कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसा कि हम आप सभी को बता चुका हूँ पहले ही कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ओके, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, इसका प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, पास्ट में नहीं होता और फ्यूचर में रैंडमली कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और एग्जांपल देखिए, आई कैन ईट 4 बनानाज, यानी कि मैं 4 केले खा सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या है, बर्ड्स कैन फ्लाई हाई, चिड़िया या पंछी ऊपर ऊंचा उड़ सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, कभी कभी इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आई कैन सी यू टुमारो, मतलब मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए, कैन में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या ई एस नहीं लगता। क्या कह रहा है देखिए, कैन में प्रेजेंट टेंस, जो कि कैन तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता ही है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब थर्ड पर्सन क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी क्या है, ये थर्ड पर्सन। ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहा है कि एस या ई एस नहीं लगता, आप वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, ही कैन रीड संस्कृत, वो संस्कृत पढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे वर्ब है ना, रीड है वर्ब है, यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा है। तो यही आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ही कैन रीड संस्कृत, वो संस्कृत पढ़ सकता है। ठीक है। शी कैन स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छा तैर सकती है। ठीक है। अब ज़्यादा इसका पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कैन के बाद मूल रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, यानी कि आपको जब कभी भी कैन का इस्तेमाल करना होगा तो उसके बाद क्या आपको रखनी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यू कैन ईट फूड, तुम खाना खा सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, कैन के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू लुप्त रहता है, यानी इन्फिनिटिव के बाद जो टू लगता है वो आप इसमें जो है मिसिंग पाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी कैन सी द मून, नॉट वी कैन टू सी द मून, मतलब वी कैन सी द मून, हम चांद को देख सकते हैं, नॉट वी कैन टू सी द मून। हम कैन के बाद यहाँ टू नहीं लगाएंगे, वो इसमें पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो वी कैन सी द मून, हम चांद को देख सकते हैं। ओके, अब देखिए समझ में आ रहा ना दोस्तों। अब देखिए, कैन में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, ये भी देखिए कुछ बारीकी है। ये नेक्स्ट बारीकी है, देखिए क्या है कि कैन में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। आपको कैन को इस्तेमाल करना होगा लेकिन उसमें आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से रॉन्ग होगा। अब उसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है, आई कैन स्लीप, नॉट आई कैनिंग स्लीप। ठीक है, यानी कि आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, नॉट आई कैनिंग स्लीप, यानी कि ये इतना जो ये है पोर्शन ये रॉन्ग है। ठीक है ना। कैन के बाद आईएनजी नहीं लगता, चाहे वर्ब में आप लगाएं या कैन के साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है। आई कैन वेक अप, नॉट आई कैनिंग वेट अप, वेक अप। आई कैन वेक अप, मैं जाग सकता हूँ, नॉट आई कैनिंग वेक अप, यानी कि ये गलत। तो आप जानते ही हैं कि कैन के बाद अगर आईएनजी लग गया इसमें या वर्ब में तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चंस तथा निगेटिव्स बिना डू के बनता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डू या डज इस्तेमाल करना होता है क्वेश्चन फॉर्म में। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे इंडेफिनिट में तो आपको डू या डज इस्तेमाल करना होगा, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बिना डू के बनता है क्वेश्चन। देखिए, कैन यू रन, नॉट डू यू कैन रन, यानी कैन यू रन, आप ये पूछ रहा है कि क्या तुम दौड़ सकते हो, नॉट डू यू कैन रन। तो ये इतना पोर्शन क्या है, ये गलत है। ठीक। अब देखिए, कैन नॉट अलग अलग लिखना एक चूक है। कैन नॉट अलग अलग लिखना एक चूक है, यानी कि हम कैन को अलग और नॉट को अलग नहीं लिख सकते। जब कभी भी हम लिखेंगे तो कैन नॉट एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए लिखे हैं, जो कि कैन नॉट का कॉन्साइज फॉर्म है, ये है। इसे हम कैंट भी के लिख सकते हैं, जो कि कैन नॉट का कॉन्साइज फॉर्म है। यानी कैन नॉट को आप साथ में भी लिख सकते हैं, कैन नॉट को साथ में लिखा ही जाता है, कैन नॉट अलग अलग नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन इसका जो कॉन्साइज फॉर्म है वो क्या है, कांट, CANT, कांट। यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा ऊपर। ठीक है, जो कि कैन नॉट का कॉन्साइज फॉर्म। एग्जांपल, आई कैन नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छे से सो नहीं सकता।
अब देखिए, आई एम अफ्रेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। मैं हैरान हूँ कि आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे की पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता या मैं फ्राइडे की पार्टी को नहीं आ सकता फ्राइडे को। कैन नॉट से प्रोहिबिशन, निषेध मनाही का बोध होता है, ठीक है ना। अब कैन नॉट से प्रोहिबिशन या निषेध यानी मनाही किसी चीज़ की अगर कर दी जाए कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इन द प्लेन, यानी कि यात्री प्लेन में धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक मनाही होगा एक तरीके की, एक सेंटेंस ऐसे हम आपको बोले ना कि पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इन द प्लेन, तो एक तरीके की मनाही हो गई कि ये काम आपको करना ही नहीं है, नहीं ही करना है, तो प्लेन में धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, आई कैन नॉट डू दिस जॉब फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कार्य को नहीं कर सकता। ये थी कुछ बारीकियां मॉडल वर्ब कैन को लेकर। ओके, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे जो यूजेस हैं उनको हम जल्दी सीखते हैं। बताया था कि अब इसकी बारीकियां हम आपको बता चुके हैं पहले ही, और अब मैं आपको इसका यूजेस बताऊंगा, ठीक है ना। कैन का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन है, इनके यूजेस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि कैन से एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया आसमान में उड़ सकती है। आई कैन राइट स्पेनिश, मैं स्पेनिश लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, जब कैन में नॉट लग जाता है तब इससे ये बोध होता है कि काम करने की शक्ति और सामर्थ्य का अभाव, एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे आई कांट गिव यू $100, मैं तुम्हें $100 नहीं दे सकता, ठीक है ना। ही कांट स्पीक टू यू बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी नाउ, वो तुमसे अभी नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है अभी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, बोलचाल की भाषा में परमिशन, अनुमति मांगने या देने के लिए मे के स्थान पर कैन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब बोलचाल की भाषा में परमिशन, अनुमति, जैसे तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे अगर शब्दों का इस्तेमाल अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, मे के स्थान पर कैन का ही प्रयोग होता है आजकल, ठीक है ना। जैसे देखिए, यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। ही कैन टेक द बाइक, तुम बाइक ले सकते हो। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यस यू कैन, हाँ तुम आ सकते हो, ठीक है। तो परमिशन का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कैन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। फिर भी परमिशन के लिए मे का प्रयोग अधिक सही माना जाता है, मतलब ये कह रहे हैं कि कैन के स्थान पर आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अधिक फॉर्मल माना जाता है इसीलिए। अब देखिए, कैन से रिक्वेस्ट करने का भाव व्यक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू पास द शुगर, यानी क्या तुम शुगर पास कर सकते हो। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए कोई काम कर सकते हो, ठीक। अब देखिए, कैन से किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के प्रस्ताव, ऑफर का बोध होता है। एग्जाम्पल, कैन आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ। कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ। इसको फिर से समझते हैं। कैन से किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के प्रस्ताव, ऑफर का बोध होता है, यानी कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से ये पूछे कि क्या मैं सर आपका ये काम कर सकता हूँ, या क्या मैं आपका काम ये करना चाहूँगा, आप विलिंग है करने, मुझे परमिशन देने के लिए, तो वहाँ पर आप जो है कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कैन से ऑर्डर का बोध होता है, यानी इफ़ यू आर गिविंग ऑर्डर टू समवन यू कैन यूज़ कैन, ओके। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर हैविंग योर टी यू कैन क्लीन द किचन, यानी चाय पीने के बाद तुम किचन को साफ़ कर देना या साफ़ कर सकते हो। अगर ये बोला जाए कि साफ़ कर सकते हो तो एक तरीके से वो मतलब ऑर्डर ही दे रहा है कि आपको किचन साफ़ करना ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, कैन से पॉसिबिलिटी, संभावना का बोध होता है, यानी किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को अगर हम शो करना चाहें तो वहाँ पे भी कैन का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, यानी दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, यानी चेचक काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ठीक। अब देखिए, कैन के बदले प्रेजेंट टेंस में बी प्लस एबल टू का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, दूसरे शब्दों में आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच। देखिए, जैसे कैन के बदले प्रेजेंट टेंस में बी प्लस एबल टू, अगर आप कोई सेंटेंस कैन में बोल रहे हैं, ठीक, तो आप उसी सेंटेंस को बी प्लस एबल टू भी लगा के बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको कर सकते हैं, ये सही भी है, कहीं से भी ये गलत नहीं है, ओके। तो देखिए, जैसे वही मैंने एग्जाम्पल जैसा आपको बताया ना कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहना होगा तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच,
यानी मैं फ्रेंच बोलने में समर्थ हूँ, यानी मेरे अंदर वो कैपेसिटी, वो सामर्थ्य, वो एबिलिटी है कि मैं फ्रेंच को बोल सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, कैन हैव का हिंदी में आमतौर पर अर्थ हो सकता है या मिल सकता है, होता है। एग्जाम्पल, आप चाय ले सकते हैं, यू कैन हैव टी। आप भोजन कर सकते हैं, यू कैन हैव फूड। अगर आप चाहें तो आप मिठाई ले सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव स्वीट्स। ठीक। अब देखिए, कैन बी आता ही लास्ट है, देखिएगा लास्ट पॉइंट है। कैन बी का अर्थ होता है कि हो सकता है, जैसे ही कैन बी एट जिम राइट नाउ, वो इस समय जिम में हो सकता है। ठीक। ही कैन बी एट होम राइट नाउ, वो इस वक्त घर पर हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, या आप इसको आप बोल सकते हैं कि कैन बी का अर्थ होता है कि हो सकता है। ठीक है ना। तो ये थे कैन के सारे यूजेस। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा ये सेशन इंग्लिश का मॉडल वर्ब कैन का। तो अगर आप चैनल आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।